Alright, welcome back after the break. आज कसी अनोख मना join कोता मरुची के मनी प्रोग्राम है topic सरहाल या मौजू मबूशी आस्ते पाकिस्तान नेवी कैडेट कॉलेज और माड़ा है आइए सरा का पुत्रान बीते चीज़ें पैकेजेस भी मशमारा ब्रेक अच्छे पेशदाश्त गया तो ये कॉलेज हवाला च मशमारा चीज़ें बगुशा और मनी सवाल शुमारा च हंसते कि और माड़ा मर्दमा आवदे नौदरबर व चलो एजुकेशन आवदा च हासिल करने गए बोले आवदे कश गोरे जो मर्दम निश्चित गायनी के लोग जागा हम उदय कॉलेज के आसपास के आईनी रिहाइश आ मर्दमाना चे इशिया चे फ़ायदा रस गए चे बेनिफिट इशिया चे रस गए इशिया जवाब शुमा दात करने फेसबुक सरा अगर फ़ोन लाइन सरा भी अमदारी करने तो मनुष्य की मनी सवाल शुमारा चामिश दा के मशमारा कॉलेज हिस्ट्री या बैकग्राउंड बाबत शुमारा बगुशा और ये फैकल्टी मेंबर्स खाए कया कॉलेज जो प्रिंसिपल है वदिया मसूद उल हसन साहिब हैं कैप्टन पाकिस्तान नेवी है ये प्रिंसिपल हैं और मोहम्मद मोहसन अजीज़ कमांडर पाकिस्तान नेवी है वाइस प्रिंसिपल हैं और ये बुनियाद के हस्ते हैं 2012 इरकनक बूतगा आवदिगे पाकिस्तान है जो प्राइम मिनिस्टर हता सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहिबा 12 जून 2012 ये फाउंडेशन ये बुनियाद एरकनक बूतगा और क्लासेस फर्स्ट एकेडमिक सेशन की हता अप्रैल 2013 शुरू बूतगा और ये असल मकसद क्या था एक कॉलेज आदा अडकन गए कि बलूचिस्तान मर्दमाना मयार तालीम देग और आवदे जो नौदरबर हस्ता आए ना हमा मयार फैसिलिटीज़ देग अंचो के पाकिस्तान दिगे सूबहानी था हंसते तो बलूचिस्तान मर्दमाना यकशर्रे क्वालिटी एजुकेशन देग ताकि आवदे जो नौदरबर नौजवान हस्ता आबी यकशर्रे क्वालिटी एजुकेशन हासिल भी करते एक शर्रे एजुकेशन बैकग्राउंड गुमा देमा आइनी वास्ते ज़िंदगी तहा आसान भी बीते और फोर्सेस तहा रोग वास्ता भी बाज आसानी बीते हमा नौदरबर के कैडेट कॉलेज आंचे वाना कायनते मनी माइक ख़राब हो पमिश का तो हमा स्टूडेंट्स के कैडेट कॉलेज जरिए वानते तो आइनी वास्ता गुड़ा फोर्सेस ज्वाइन करने का भी बाज़ इजी बीते आइनी जो रिक्वायरमेंट्स बयानते हैं ऑलमोस्ट पूरा बयानते और गेश्तर के नौदरबर हस्ता फोर्सेस आना ही ज्वाइन करते अगर नेवी कैडेट कॉलेज नौदरबर मान गए तो आ गुड़ा नेवल फोर्स ज्वाइन करते हैं मिलिट्री के हस्ता आ गुड़ा आर्मी ज्वाइन करते तो ये एक बात शर्रे यक मबगोशा यक वे एक तरीका है स्पेशली हमा नौदरबरानी वास्ता हमा के आर्म्ड फोर्सेस आना ज्वाइन करना ग्लूटन थे तो ये बेस्ट तरीका है अदरवाइज गुड़ा आइए पता देगे एग्जाम्स शुमारा देख कपनते फिजिकल एग्जाम्स और ये और फिलाना और बाज़ के समय ट्रेनिंग देख कपन और कैडेट कॉलेज चिकशमा वाने का पर कैडेट कॉलेज था तुम्हारा तकरीबन हमा फॉर्मल ट्रेनिंग देग बीते हमा के आर्म्ड फोर्सेस था जवाना के ट्रेनिंग दयन थे भाई एक वीडियो शुमारा कम मुदिरा पेशदारी आई था कैडेट कॉलेज और माड़ा नौदर बनाना कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग कराने का बैन थी और यानी फ़िज़िकल ट्रेनिंग करने का तरीका शुमा बेचारे अंचो के आम स्कूल या कॉलेज आनी था फ़िज़िकल ट्रेनिंग बीते और हमा फ़िज़िकल ट्रेनिंग कैडेट कॉलेज था बीते ये था ज़मीन आसमान फ़र्क बीते और तकरीबन हमा सेम फ़िज़िकल ट्रेनिंग नौदर बराना कनाइनक बीते हमा के आर्म्ड फोर्सेस जो सिपाही के हस्ता जो जवान के हस्ता आयना कनाइनक बीते तो पमिश का आइनी तरबियत पेश तराची हमें पे बीते आइनी बजा के स्कूल कॉलेज लाइफ अच्छे आइनी तरबियत हमें पे बीते आयना दरो ट्रेनिंग मुकम्मल कनाइन अंते आके यक जवान या यक सिपाही या ज़रूरत बीते आर्म्ड फोर्सेस तहा शोकेस कनेगा या पेश तारेगा एटिकेट्स आना सोच देख बनते हैं कि वती मस्तरे यानी कि ऑफिसर्स हस्ता हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के हस्ता आयना चेपम शुमारा सल्यूट जनेगी चेपम आयना शुमारा ग्रीट कनेगी चेपम शुमारा आइएगा मिलेगी तो ये दोनों कैडेट कॉलेज तहा नौदर बराना सोच देख बनते सरपत कनक बनते ये आइनी कैरिकुलम में आइनी एकेडमिक यक हिस्सा है आइनी हस्ते तो पमिश का आइनी वास्ता यक बात शर्रे एक बात ज़बरदस्त एडवांटेज हस्ते कॉलेज सरा मनीगुमा यक मेहमानी अमरादारी करने गए कि वाइस एडमिरल है रिटायर्ड है और एक्स कोस्टल कमांडर भी हस्ते हैं वाइस एडमिरल महमूद अहमद खान साहब मनीगुमा कॉलेज सरा अमरादारी करने गए चीज़ें शर्रे सवाल बयान से महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ سر, آج آپ نے ہمیں وقت دیا ہے, اور آج اسپیسیفکلی میں نے ٹاپک رکھا ہے پی این کیڈٹ کالج اورماڑا, جس کے حوالے سے کچھ کویشچنز ہیں جو میں جاننا چاہوں گا, جو میرے لیے اور جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی ایک نالج شیئرنگ بات ہوگی. سب سے پہلے تو سر میں جاننا چاہوں گا کہ اورماڑا کے جو رہائشی ہیں ان کو پی این کیڈٹ کالج سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے, اپارٹ فرام دیٹ دے آر گیٹنگ کوالٹی ایجوکیشن. ہاں دیکھیں, یہ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں آن لائن لیا اور مجھے لیا. کوئی بھی نیول آفیسر ہو یا کوئی بھی نیول پرسنل ہو, اس کے لیے جو مکران کوسٹ بیلٹ ہے, جو کاٹھیاوار کوسٹل بیلٹ ہے, یہ بالکل آپ سمجھے ہمارا گھر ہے, کیونکہ فار دا لاسٹ 40 ایئرز میں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہوں, اور ایک ایک اسٹیج کے اوپر اس کو ڈیولپ ہوتے ہوئے, اس کو امپروو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کے اندر. اور پھر آخر کے اسٹیج کے اندر اباؤٹ 2007-2008 میں جب کمانڈر کوسٹل کمانڈ تھا, تو اس زمانے میں آپ سمجھے اورماڑا میرا ایک اسٹیشن ہوتا تھا, مین بیس ہوتا تھا, اور گوادر ہوتا تھا, جیونی ہوتا تھا, پسنی, تربت, ان ایریاز میں میرا سارا آپریشن اسی میں سارا میں دیکھتا تھا. جی سر. یہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے اس کو ہم نے ریمارکیبلی ان کو ڈیڈیکیٹڈ دیکھا اپنے, حالانکہ ان کا ایک مین جو فنکشن تھا وہ فشنگ تھا. جی. ہمارا میں اس زمانے کی میں اگر آپ سے بات کروں تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے ایک بحریہ کالج کھولا تھا وہاں پہ, جو کہ جس کے اندر اس زمانے میں کوئی 250 بچے تھے. آج کہ وہ 400 قریب ہو گئے ہیں بچے. یہ میں بحریہ کالج کی بات کر رہا ہوں اور مارا کے اندر. جی سر. لوگ کین تھے, اتنے لوگ کین تھے, آپ بلیو کریں کہ ہٹس میں رہنے والے مچھیرے, ان کے بچے وہاں پہ آتے تھے, اور صبح کے وقت خوبصورت قسم کا سفید انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی, بلو انہوں نے ٹراؤزر پہنی ہوئی, جوتا پالش ہے, ٹائی لگی ہوئی. میں ان سے پوچھتا تھا جب میں وزٹ پہ جاتا تھا, میں پوچھتا تھا تمہارے گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہے, تمہارے گھر میں ایجوکیشن کے بارے میں کیا ہے. ٹوٹلی فرام اے بیک گراؤنڈ جہاں فشنگ اور انگوٹھا چھاپ سب کچھ, لیکن بچوں کے لیے انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ان کو ایجوکیشن دی جائے اور کوالٹی ایجوکیشن دی جائے, بیکاز ایوری بڈی وانٹس ٹو پروگریس اینڈ ڈیولپ. پوچھا اس زمانے میں کہ یار تم یہاں پہ تو بیٹھ گئے ہو کمپیوٹر کے سامنے لے کے, کیونکہ ہم نے تو کمپیوٹر لیب لگا دی, ہمارے پاس فائنینسز ہیں, ہم نے سب کچھ کر دیا, یہ کر دیا. 6ٹھی-7ویں کلاس کے بچے تھے. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ تم میں سے کتنے ایسے ہیں, اور اس زمانے میں جو ڈیفینس منسٹر تھے وہ وزٹ کر رہے تھے, وہ انٹرم منسٹر تھے, جلیل عباس جیلانی صاحب, سوری وہ جو تھے, ان کا نام نکل رہا ہے میرے دماغ سے, تو وہ بھی ساتھ میں تھے. تو میں نے کہا تم میں سے بتاؤ تم میں سے کتنوں کے گھر میں کمپیوٹر ہے, کین یو بلیو اٹ. اس وقت تقریباً 8-10 بچوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کمپیوٹر ہے. میں نے کہا تمہارا گھر کیسا ہے. پھر میں نے کہا, اس کے جو پرنسپل تھا اس نے کہا کہ ان کے پیرنٹس کو ضرور انسٹرکشن میں بلانا اور اسٹیج پہ کھڑا کرنا ان کو کہ دیکھو خود ان کے گھر میں بجلی ہے یا نہیں ہے, یا ٹیمپریرلی بجلی آتی ہے, لیکن انہوں دیکھو کتنا ان کے اندر یہ جوش ہے, ولولہ ہے, اور کتنی ان کے اندر ڈیڈیکیشن ہے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں. تو کیڈٹ کالج کا جہاں تک تعلق ہے, اتنے مطلب پرومسنگ بچے وہاں کے ہیں. اب یہ ماشاءاللہ سے 8ویں سے لے کے 12ویں کلاس تک جب آئے, اب ماشاءاللہ سے اس کالج کے اندر 240 بچے ہو گئے ہیں. اور اندر جو ٹرم گزرے گی اس کے بعد پھر پہلا بیچ جو ہے اب جب آئے گا, جب 12ویں کلاس کلیئر کرے گا, تو وہ پھر نیول اکیڈمی جوائن کریں گے. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی گرومنگ ہوتی ہے, بچوں کا ڈسپلن ہوتا ہے, بچوں کی ان کو کلچر دیا جاتا ہے, ان کو تمیز تہذیب دی جاتی ہے. اکیڈمکس ساتھ میں ہوتے ہی ہوتے ہیں, اکیڈمک ایکسلنس میں الگ جاتے ہیں, اور بچوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے یہاں پہ. میری ابھی ان سے پرنسپل سے بھی بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے ابھی پچھلے دنوں ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ رنر اپ آئے ہیں پورے پاکستان کے اندر, جو کالجز کا جو ڈبیٹنگ کا وہ ہوتا ہے اس کے اندر آئے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے جا کے ویریس جگہوں پہ گئے ہیں, سری لنکا گئے ہیں, وہاں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو اپنا لوہا منوایا ہے. تو بچوں میں کسی میں کوئی کمی. اب اس سے ہوتا کیا ہے, بیسیکلی جب یہی بچے کل کو اپنے گھروں میں جاتے ہیں, ان سے باقی سراؤنڈنگ والے انفلوئنس دیتے ہیں.
मुझे भी याद है हम जब छोटे थे तो कोई उस जमाने में पीएम कॉलेज सरगोदा से आ रहा है या कोई पिटारो से आ रहा है, ब्लेजर पहना हुआ है, ट्राउजर पहनी हुई, तो हम बोलते थे यार ये कोई थोड़ा डिफरेंट है। हम भी स्कूलों में पढ़े हुए थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, अच्छे कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन एक वो जो एक कैडेट का एक स्टाइल होता है, हेयर कट होती है, उसका बात करने का, उसका उठने का, उसका खाने का, उसका पीने का, फिर स्पोर्ट्स के अंदर जितनी उसके अंदर एक्सेलेंस आ जाती है, एकेडमिक में भी इतना सीरियसली उनको जो है शाम के वक्त कोचिंग होती है, just to make sure that he becomes a very good citizen. Of course, when he joins the armed forces, he becomes a very good member of the armed forces as well. अहम सवाल है कि the life of a cadet college student and the life of a normal college student, क्या difference है इन दोनों में? Basically देखें, मैं सच्ची बात बताऊं आपको, हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिविल और मिलिट्री में देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि मिलिट्री में हमने जो एक डिसिप्लिन को बहुत रखा हुआ है, हर चीज को एक प्रॉपर होना है, हर चीज को एज पर सिस्टम होना है। अच्छा, और इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत ट्रैवल किया बाहर, अंग्रेज का बच्चा है, वो कहता है कि सीट बेल्ट लगाई ना, तो वो उसको आप देखते हैं तो वो कहता है कि हाँ दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने करनी है। या टाइम पे मैंने 9 बजे पहुंचना है तो वो कहता है कि ओके 5 मिनट पहले मैंने पहुंचना ही पहुंचना है, देयर इज नथिंग बिग। हमारे मुल्क में ये चीजें बड़ी वैल्यू, यार वो बड़ा पंक्चुअल है, वो फौजी है ना, बड़ा पंक्चुअल हो गया, ये कैडेट कॉलेज वाला बड़ा पंक्चुअल हो गया। तो कुछ चीजें तो ये हैं, वाकई में ये डिफरेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ माशरे में जरा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं इसमें कोई डिस्पॉन्डेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो खैर कहीं भी माशरे में अगर जरा सा इन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाए तो हर एक बेहतर हो जाएगा। लेकिन कैडेट कॉलेज का बच्चा हर चीज बड़े प्रॉपर तरीके से करता है, उसको बड़ी प्रॉपर तरीके से सिखाए, ये कोई जबर नहीं होता, बट मेथडोलॉजी एक प्रॉपर तरीके से उसको ग्रूम किया जाता है। इसी तरह से उसको पता है मैंने इतना टाइम एजुकेशन का देना है, शाम में ये मेरा टाइम होगा, इसमें मैंने स्पोर्ट्स करने हैं, इस तरह से मैंने अगर किसी से खाना खाना है तो इस तरीके से करना है, नमाज पढ़नी है तो इस तरीके से करनी है। तो वो बड़ा एक ये डिफरेंस आता है। दूसरा ये है कि इनके गोल बड़े क्लियर होते हैं, ये बड़े इसको दे स्टार्ट बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक भी हो जाते हैं, और बड़ा इनके अंदर एक मोटिवेशन भी आ जाती है कि देन दे रियलाइज कि नहीं यार, आई एम नो लेस देन एनीबॉडी। जब ये जाके इंटरनेशनली भी लोगों से मिलते हैं, नेशनली भी मिलते हैं, इधर प्रोविंस उधर प्रोविंस, ये वो करके पुराने ये कैडेट कॉलेजेस हैं, पिटारो को देखें, मिलिट्री कॉलेज झेलम को देखें, सरगोदा को देखें, ये पुराने हैं। ये तो अभी 2012 से इसमें शुरू हुआ है, बल्कि एक्चुअली तो 2013 में इसका एकेडमिक शुरू हुआ। लेकिन आप देखें बच्चों ने अपने आप को परफॉर्म करना शुरू, सो देयर बाय मीनिंग कि इनकी जनरल एक परफॉर्मेंस जो है, जब ये जाते हैं किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कि ये होते हैं और साथ में नॉन कैडेट कॉलेज किस्म के सिविल कॉलेजेस होते हैं, तो उनमें एक डिसिप्लिन का, एक बेयरिंग का, एक उनकी उनका डिमीनर जिसको कहते हैं ना कि एक बॉडी करती है इंप्रेशन, वो डिफरेंट होता है। राइट। अच्छा सर, एक और सवाल बनता है कि कोर्सेज जो ऑफ़र होते हैं एक कैडेट कॉलेज में, कुछ ऐसे कोर्सेज जो हम अगर सिविलियन कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो कंपलसरी कुछ कोर्सेज होते हैं, तो कैडेट कॉलेज के कोर्सेज और सिविलियन कॉलेज के कोर्सेज डिफरेंट होते हैं या कुछ इसमें सिमिलैरिटी है? बेसिकली तो देखें, सिमिलैरिटी इस तरह से है कि जो एकेडमिक करिकुलर है वो तो इनको वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये सभी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के थ्रू, सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू ही इनके भी इम्तिहान है। सो दे आर, इनकी कोई किसी किस्म की उसमें छूट नहीं होती। वही फिजिक्स, वही मैथ्स, वही अंग्रेजी, वही उर्दू, वही इस्लामिक आइडियोलॉजी, वही जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके, वो टिपिकल वही सब्जेक्ट्स होते हैं, बिकॉज दे हैव टू गेट अ डिग्री फ्रॉम द सिविल यूनिवर्सिटी और बोर्ड से इनको लेना होता है। तो एक तो वो है, लेकिन एडिशनली इनके ऊपर जैसे कि कोई नेवल सब्जेक्ट्स इन्होंने, अब चूंकि नेवल कैडेट कॉलेज है तो इसको नेवी के कुछ सब्जेक्ट्स रखे हैं ताकि इनकी नेवल ओरिएंटेशन होती है, और इसका मतलब ये है कि ये ओवर एंड अबव इनको चीजें मिलती हैं। इसी तरह से इनके विजिट्स टू द नेवी, इनकी एक्टिविटी टुवर्ड्स द नेवी, ताकि इनको नेवलाइज किया जाता है, ताकि वंस दे गो इनटू द, बिकॉज इस वक्त जो इनका ये जो कैडेट कॉलेज है, आप ये समझें जैसे कि मिलिट्री कॉलेज वो कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे कि वो पीएमए का एक छोटा वर्जन है, जहां से कि वो ऑलरेडी पीएमए के लिए तैयार होके आगे जा रहे हैं। इसी तरह से ये जो नेवल कॉलेज और मारा है, कैडेट कॉलेज और मारा जो है,
यहाँ से वर्चुअली जो दिन का रूटीन, दिन की एक्टिविटी, दिन का एकेडमिक बिल्कुल वही तरीके से, किस तरह सुबह जो है वो पाइप के साथ, पाइप मतलब एक सीटी बजती है जिसके हिसाब से आपने उठना है, फिर आपने नमाज करनी है, फिर आपने पीटी पढ़ना है, फिर करनी है, फिर उसके बाद आपके साथ ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद आप एकेडमिक क्लासेस में चले जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, दोपहर में आपने थोड़ी सी डिफरेंट एक्टिविटी करनी है, शाम में फिर आपने स्पोर्ट्स के लिए निकल जाना है, तो फिर तो सनसेट टाइम, सनसेट फिर मगरिब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रात का खाना होगा, फिर उसके बाद एक एजुकेशन पीरियड होगा. सो थिंग्स लाइक दैट. ये बड़ी एक प्रॉपर, सो सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो कोई सब्जेक्ट जो है मेन उसमें नहीं होता, लेकिन इसमें एडिशनल सब्जेक्ट्स ऑफ द नेवल प्रोफेशनलिज्म के बेसिक, नेचुरली बच्चे छोटे होते हैं तो उनको एक उसमें डाला जाता है कि उनको एक ओरिएंटेशन होती चली जाती है, बिकॉज वंस दे गो इनटू द नेवल एकेडमी तो वो एक तरह से हेड्स अप स्टेज के अंदर वहाँ पे पहुंचते हैं. एग्जैक्टली राइट. थैंक यू सो मच वाइस एडमिरल महमूद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे रिगार्डिंग द कॉलेज एंड द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच सर. हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, आप कहीं नहीं जाइएगा, बैठे रहे अपने टेलीविजन सेट्स के सामने. ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. ब्रेक.